बनाने का काम नहीं प्रकाश है। जी देखिए यहाँ एक बात है कि मतलब हम गलती भी करें, हम अपराध भी करें, लेकिन प्रवचन भी बैठ करते हैं कि अपराधी नहीं आने चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए है। तो आप ही सुमित जी कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं। जरा ये बताइए आप जिस पार्टी में हैं, आप जिस पार्टी में, एक सेकंड सुनिए चंद्र प्रकाश जी, आप जिस पार्टी में नहीं है जरा बताइए ना हमको। क्या आपकी पार्टी में नहीं है? ये जो छवि खराब होने वाली बात है, हाँ। किसके दल में नहीं? हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे दल में कोई ऐसे नहीं है जिन पर मुकदमा नहीं है? मंगल पाठ करने के लिए कौन कहा? सदन में फिर सदन में फिर दूसरे को आईना क्यों दिखाने लगते हैं? अरे भैया जो दिखाने लगते हैं तो ये सदन की बात है ना, तेजस्वी यादव बोलेंगे ना कि आईना क्यों दिखाया उनको। नीरज जी रही होगी। नीरज जी समझना चाहूंगा ऐसी क्या वजह है कि तेजस्वी यादव के पास जो मुद्दा है उस मुद्दे से विपक्ष के नेता ही सहमत नहीं है, विपक्ष के बाकी सहयोगी दल के नेता ही सहमत नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। नीरज जी आवाज आ रही है? चलिए नीरज जी तक आवाज पहुंचाई जाए। उस बीच मृत्युंजय झा जी और चंद्र प्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर हमने कई बार डिबेट किया और कई बार हमने पूरी रिपोर्ट हमने पेश की है। इस मुद्दे पर कम से कम कोई एक दूसरे पर सवाल उठा ही नहीं सकता। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव अगर सवाल पूछ रहे हैं दागी को लेकर और सवाल उठा रहे हैं तो हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है, जरा ग्राफिक्स 2, आरजेडी के ही सबसे ज्यादा, सब में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दागी विधायक किसमें हैं? तो आरजेडी में हैं। हमने कुछ नाम भी गिनाए, अब उन नामों के साथ साथ आंकड़ों में भी आइए, फुल फ्रेम दिखाइए ग्राफिक्स। आरजेडी के 74 में से 54 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 74 में से 54 यानी 73%। ग्राफिक्स पूरा दिखाइए दर्शकों को। आरजेडी के 74 में से 44, 60% विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब सोचिए कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा विधायक उनके दागी और गंभीर आपराधिक मामलों में भी सबसे ज्यादा 60% गंभीर आपराधिक मामले वाले विधायक हैं। उसके बाद नंबर आता है किसका? बीजेपी का। 73 में से 47 यानी 64% विधायक पर आपराधिक मामले और 35 विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले। तीसरे नंबर पर जेडीयू है। जेडीयू के 43 में से 20 विधायक पर आपराधिक मामले और 11 पर गंभीर आपराधिक मामले। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक पर आपराधिक मामले यानी 84% और 11 विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले। सीपीआईएमएल के 12 में से 10 विधायक पर आपराधिक मामले और 12 में से 8 पर गंभीर आपराधिक मामले और एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले। गंभीर आपराधिक मामले का मतलब यहां पर यह होता है कि 5 साल से ज्यादा या उससे 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, गैर जमानती अपराध या फिर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध, हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार से संबंधित अपराध या फिर करप्शन के अपराध। ये स्थिति नीरज जी, क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव अगर सवाल उठा रहे हैं तो शायद उनकी सहयोगी पार्टी के नेता भी हास्यास्पद इसे बताते हुए सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ खड़े होने में? देखिए सुमित जी, मेरी यह समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी से भी बड़े गुनाहगार साबित हो गए। इसका मैं एकदम बिंदुवार 1 मिनट में अपनी बात कह देना चाहता हूं। भाई ये ऐसे व्यक्ति हैं कि राजनीति की विरासत जिनका प्राप्त किया, जिनके बारे में तरह तरह के आरोप लगते रहे, यह व्यक्ति विपक्ष के नेता ऐसे बने जिन्होंने सजा याफ्ता के परिजन को टिकट दे दिया, जिसको क्राइसिस ऑफ सोसाइटी कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा, उसको टिकट देने में निर्लज्ज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो फरार, जो वेल नोन क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका रहा है, दुनिया उसके बारे में जगजाहिर है, चुनाव प्रचार भी करने जाते हैं वैसे लोगों का। तो ये क्या करें, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, कानून की मजबूरियां होगी, लेकिन नैतिक बल की भी मजबूरियां रहनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन होता है ऐसे लोगों को जब टिकट मिलता है तब। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये माननीय तेजस्वी यादव जी, और आप सवाल उठा रहे हैं, 11 आरोप आप पर हैं।
और एक तो मामला भी आपके भाई पर भी चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है, तेजस्वी है कि तरुण यादव ये भी आज तक स्पष्ट नहीं लोगों को किए हैं। तो मेरा तो कहना है कि अपराध से इनका प्रगाढ़ रिश्ता है, नहीं तो राजनीति में कैसे भाई, आप नई पीढ़ी के नौजवान हो, आप नहीं डेयर करिएगा तो कौन डेयर करेगा। और आप अपने खुद और एडीआर की